नमस्कार, मैं अजय पाल सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत करता हूं। और आज का हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो पिछले वीडियो से हम और आगे बढ़ते हैं, टेंस, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात कर रहे थे हम। और आज हम शुरुआत करते हैं एक सिंपल से, इम्पॉर्टेंट से, बहुत ही अच्छे टेंस की, और वो है हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए, इसको कॉन्टिन्यूस ना बोले, ये कंटिन्यूस है, इसको कंटिन्यूस रहने दे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे बेसिक और बहुत ही सिंपल सा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं और उनको लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो हमने बोला दुनिया के ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस जिसमें ये बोध होता है कि कोई भी एक्शन वर्तमान समय में चल रहा है, यानी जिस समय आप बात कर रहे हैं उस समय कोई एक्शन चल रहा है, तो उसको शो करने के लिए हमेशा क्या आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। ठीक है, तो अब हमें बोला कि उसको लिखने का तरीका कैसा होगा। तो देखिए, उसके लिए एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला जो है हमें अप्लाई करना होगा, जो कि बहुत सिंपल सा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आप बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, तो उसको प्लीज और प्लीज दिमाग में रखें आप। ठीक है, टेंस को जब भी हम पढ़ते हैं तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फॉर्मूला जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे भी इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि कौन से टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर आता है फॉर्मूला। तो हमने बोला ऐसा क्यों? तो हमने बोला देखिए, अभी थोड़े टाइम में मैं आपको एग्जाम्पल से ये चीज बताऊंगा, याद रखें आप। ठीक है, अब हमारे पास है कि सबसे पहले हमने देखा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं एक सेंटेंस आ गया, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपके सामने क्या आ गया? एक सेंटेंस। तो अब हमने बोला इसको लिखेंगे किसमें? तो हमने बोला मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये वर्तमान समय में कोई भी कार्य चल रहा है, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हमने बोला कि अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो लिखने का तरीका क्या होगा? तब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने बोला सबसे पहले सब्जेक्ट। तो हमने बोला कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बात करने का एक्शन कौन कर रहा है? डूअर कौन है? तो हमने बोला आई एम टॉकिंग टू यू। अब हमने बोला देखिए, इज एम आर में से एम आ गया, मेन एक्शन चल रहा है बात करना। आप हमेशा याद रखें, टॉक एज ए वर्ब जब भी यूज होता है तो जिससे बात की जा रही है वो अगर आया है तो उसके बाद हमेशा टॉक के बाद क्या आएगा? टू। जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, एक फिक्स प्रेपोजिशन है। अब हमने बोला कि इसका नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही आसान है, इज एम आर के बाद में क्या लगाना होता है हमें? नॉट। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। इंटरोगेटिव बनाना है, बहुत ही आसान है, इस एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिख लीजिए। तो हमने बोला एम आई नॉट, चलिए इंटरोगेटिव भी बना रहे बेसिक, एम आई टॉकिंग टू यू। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो बहुत ही सिंपल सा है, एम आई नॉट टॉकिंग टू यू। तो यहां पर जो है एक पैटर्न देखेंगे, जो बार बार मैं आपको ये पैटर्न दिखाता रहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पैटर्न है, और वो हमारे पास ये है कि ध्यान रखें आप हमेशा कि एक नॉर्मल अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जब आप एक फॉर्मूले के तहत बना लेते हैं तो उसे नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना बहुत ही आसान है इस सेंटेंस में। और इस सेंटेंस में आप देखेंगे कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया हमने? नॉट। दुनिया के जितने भी सेंटेंसेस है जिनको सकारात्मक से नकारात्मक बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। अब पहले और थर्ड सेंटेंस में देखेंगे तो हमने कुछ नहीं किया है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से उठा के पहले लिख लिया है। तो दुनिया में जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जिनके लास्ट में एक प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है, उन सभी के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले होता है। ये चीज आप हमेशा और हमेशा ध्यान रखें। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, एम को उठा के आगे लेके आ गया। अब हमें एक WH वर्ड से शुरुआत करनी है कि मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं, तो आपने वाई लगा दिया। क्यों नहीं कर रहा हूं तो या वाई लगा दीजिए। कैसे कर रहा हूं तो हाउ लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं एक बार एक नॉर्मल सेंटेंस बना दिया तो उससे इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव WH वर्ड के साथ बनाना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। चलिए, ये तो था हमारे पास एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कि जब आपके सामने एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो उसको आप किस तरह से बनाते हैं।
यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये याद रखिए कि नेगेटिव बनाने के लिए आप इज नॉट की जगह आप इजंट भी लिख सकते हैं, आर नॉट की जगह जो है आप आरंट भी लिख सकते हैं, और एम नॉट की जगह जो है आप हमेशा याद रखें कभी भी ये चीज़ नहीं लिख सकते, उसके लिए भी आप क्या लिखते हैं, आरंट। तो ये ध्यान रखिए कि एम नॉट और आर नॉट दोनों की शॉर्ट फॉर्म सेम होती है और वो क्या होती है हमारे पास, आरंट। ठीक है, अब हम जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या क्या तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। देखिए, ऐसे टाइम के एक्सप्रेशंस को हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम कह सकते हैं, जैसे यस्टरडे, टुमारो, ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। अब जो है कुछ एक्सप्रेशंस है जैसे राइट नाउ, these days, nowadays, at present। देखिए, इस तरह के जो टर्म्स है अगर कोई भी वाक्य में आते हैं और आपको पूछा गया टेंस कौन सा होगा, तो हमेशा याद रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि व्हाट यू डूइंग नाउअडेज, आपको बोला बताइए, खाली जगह भरिए, तो ऑब्वियसली सिंपल सा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि क्या आ गया है, नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, पूरा एक ही शब्द है ये, और यू के साथ इज एम आर में से क्या लग जाएगा, आर। जैसे बहुत ही सिंपल सा, तो इसमें से कोई भी अगर इस तरह का हमारे पास टाइम का एक्सप्रेशन आ जाता है और आपको टेंस पूछा जाता है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। ठीक है, तो ये पहला बेसिक क्वेश्चन यहां से बनता है हमारे पास, चाहे वो खाली जगह में बने चाहे कहीं से भी बने। अब हम आते हैं एक और स्टेप ऊपर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज। मैंने एक छोटा सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा कि माई फादर इज वर्किंग इन अ बैंक। अब देखिए, आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो सेंटेंस सही है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इज एम आर के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सही है ये पूरी तरह से। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर्मूला वाइज तो सही है पूरा। तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, फिर आता है क्या, फॉर्मूला। तो हमने बोला कौन से टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, तो हमने बोला कि माई फादर इज वर्किंग इन ए बैंक, ये सेंटेंस जो है, मेरे पिताजी बैंक में काम कर रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो बैंक में काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, करने दो। लेकिन हमने बोला ये रूटीन एक्शन को बताता है, परमानेंट एक्शन को बताता है, ये उनकी आदतन क्रिया है, वहाँ जाना रूटीन की क्रिया है, और रूटीन एक्शन को बताने के लिए जो है वो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज नहीं कर सकते, वो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, और हमें क्या लिखना पड़ेगा, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं हम कौन सा, रूटीन एक्शन को शो करने वाला सेंटेंस। और हमारी ये बात है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो अब आपको दिमाग में क्या रखना है, जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखिए फॉर्मूला वाइज ये भी सही है, फॉर्मूला वाइज ये भी सही है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है क्या, ये समझना कि कौन से टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल सी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, इसी में एक और सेंटेंस लिखा, हमने बोला माय फादर वर्क्स इन अ बैंक नाउअडेज। अब जैसे ही हमने नाउअडेज लिख लिया, यानी मेरे पिताजी आजकल बैंक में काम कर रहे हैं, इसका मतलब परमानेंट एक्शन नहीं है, थोड़े समय बाद कहीं और करेंगे, इसका मतलब ऑब्वियसली वर्क्स नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा, इज वर्किंग आ जाएगा।
तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसको समझें। ये बहुत सिंपल से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, और एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपसे ये जानना चाहता है कि बच्चे को सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियर है कि नहीं है। तो वो डिफरेंस कैसे क्लियर होगा, तो वो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि अगर वर्तमान समय में कोई कार्य चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन याद रखें वो एक रूटीन एक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, और वो एक टेम्पररी एक्शन है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और वो एक परमानेंट एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। वहीं पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक टर्म है ऑलवेज। ऑलवेज का यूज प्रेजेंट के चारों टेंसेस में से जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। ये एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने बोला ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, यानी वो हमेशा गरीबों की मदद करता है। तो अगर आपको खाली जगह भी दे दी जाए और आपको ये भी पूछा जाए कि चलिए बताएंगे हेल्प्स आएगा या इज हेल्पिंग आएगा, ये दोनों ऑप्शंस में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट में चीजें क्लियर रहे। तो ऑब्वियसली यहां पे हेल्प्स लिखेंगे, ये नहीं लिख सकते। लेकिन वहीं पे जब भी हम एक नेगेटिव सेंस की बात करते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई भी चीज नेगेटिव सेंस में बार बार हो रही है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जा सकता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किस तरह से, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जैसे एक सेंटेंस आ गया। कौन सा सेंटेंस, तो हमने बोला, जैसे हमने बोला कि वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो वह हमेशा झूठ बोलता रहता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये नेगेटिव सेंस हो गया। एक एक्शन जो बार बार हो रहा है और नेगेटिव है, तो हमने बोला ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, और ये सेंटेंस क्या है, सही। अब ये नहीं लिख सकते ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, ये क्या माना जाएगा, गलत। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला विनोद इज ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स, विनोद हमेशा गलतियां करता रहता है, तो विनोद हमेशा गलतियां करता रहता है तो नेगेटिव सेंस हो गया। तो यही हमारे पास कहने का मतलब यह है कि ऑलवेज का यूज सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, नो डाउट, बट जब भी हम बात करते हैं कोई भी एक्शन जो बार बार हो रहा है लेकिन नेगेटिव सेंस में, तो उस कंडीशन में आप ऑलवेज का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। चलिए, वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से और किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं या एग्जाम के हिसाब से क्या जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सारे सेंटेंसेस जो चेंजेस और डेवलपमेंट्स को शो करते हैं, चेंजेस और डेवलपमेंट्स को शो करने वाले जो सारे सेंटेंसेस हैं वो हमेशा और हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। तो हमने बोला चेंजेस और डेवलपमेंट्स क्या, विकास वाले सेंटेंस, हमने बोला नहीं। चेंजेस और डेवलपमेंट्स का मतलब है ऐसे सारे चेंजेस और डेवलपमेंट्स को शो करने वाले सेंटेंसेस, या ऐसे सारे चेंजेस या डेवलपमेंट्स जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं। हो सकता है हम उन्हें देख पा रहे हो सकता है हमें नहीं भी देख पा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे एक बच्चा है 10-12 साल का है और 3-4 साल के अंदर अंदर देखते हैं कि उसकी हाइट जो है वो 4 फीट से 6 फीट हो जाती है। तो आपने बोला ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है, उसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ चेंजेस और डेवलपमेंट्स आपको दिखाई भी नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि एनवायरमेंट प्रदूषित होता जा रहा है। एनवायरमेंट क्या होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, वो नहीं।
लेकिन वो ये चीज हो रही है, पता नहीं कितने सालों से हो रही है, होती रहेगी। हमने बोला कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो यूनिवर्स हो सकता है लाखों करोड़ों साल से हो रहा हो सकता है लाखों करोड़ों साल तक होता रहेगा, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हमने बोला ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये जो फिनोमिनन है, ये जो प्रक्रिया है, वो बहुत सालों से चली आ रही है, आगे भी चली आ रही है, अभी भी चल रही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो चेंजेस और डेवलपमेंट्स को शो करने वाले इस तरह के जो वाक्य होते हैं, उनको हम किस में लिखते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे हमने बोला कि ही इज ग्रोइंग टॉलर एंड टॉलर, यानी वो दिन ब दिन लंबा होता जा रहा है। जैसे हमने बोला कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो यहां पे देखिए आपको खाली जगह दे दी जाए तो भी आपके दिमाग में ये आ रहा है कि, या फिर ऐसा दिया हुआ है कि वो चेंजेस और डेवलपमेंट्स को शो कर रहा है सेंटेंस, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाएगा, यू नो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि द एनवायरनमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड, एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, तो ये चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हो रही है। तो इस तरह के चेंजेस और डेवलपमेंट्स को शो करने वाले वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे जाते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो इनकी एक्सरसाइज देखने के लिए वीडियो के अंत में आप जरूर देखें। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट टेंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, और वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं, है ना। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसके अंदर दुनिया के ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें ये शो होता है कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है, कोई भी एक्शन हो चुका है, कोई भी एक्शन पूरा हो चुका है। कब पूरा हुआ ये नहीं पता, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने बोला ऐसा क्यों, तो वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज मैंने आपको क्या समझाई थी, ये समझना कि कौन से टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं। तो दुनिया के ऐसे सारे सेंटेंसेस, ऐसे सारे वाक्य जिनमें ये शो होता है कि कोई भी एक्शन हो चुका है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और उनको लिखने का जो तरीका है वो इस तरह से आता है, सब्जेक्ट के बाद में आप हैज ए हैव के बाद में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि मैं यह कार्य पूरा कर चुका हूं, या मैं यह कार्य कर चुका हूं। तो मैं ये कार्य कर चुका हूं, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले दिमाग में आपके सेंटेंस आया, इसका मतलब कोई भी एक्शन हो चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो लिखने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एज ए में से क्या गया है, फिर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्या, व्हाट। जैसे मेन वर्ब तक आपने पढ़ा, आपके दिमाग में अगर सवाल आता है व्हाट और उसका जवाब मिल जाता है तो हमेशा ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये तो था एक बेसिक सेंटेंस की सेंटेंस हम बनाते कैसे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। देखिए बहुत ही आसान है, हमने बोला आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको आगे ले आएंगे, तो हैव आई कंप्लीटेड दिस वर्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव तो इसको आगे ले आएंगे, हैव आई नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। अब हमारे पास है WH वर्ड लगाना है, तो यहां लगा सकते हैं आप कि मैं कार्य क्यों कंप्लीट कर चुका हूं, तो वाई, कैसे कंप्लीट कर चुका हूं, तो हाउ, कब कंप्लीट कर चुका हूं, तो व्हेन। तो देखिए ये बार बार ये कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, तो आप ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बार एक सकारात्मक वाक्य अगर आपने बना लिया तो उससे नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब कुछ बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है।
पहले और सेकंड वाक्य में देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, हैज या हैव के बाद में क्या लगा दिया, नॉट। पहले और थर्ड सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, हैव को उठा के आगे ले आए। तो दुनिया में के जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है जिसमें लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह आता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा सब्जेक्ट से पहले होता है। तो ये तो था कि एक सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव या किस तरह के वाक्य आते हैं तो उनको कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको बता देता हूं कि ये एक ऐसा टेंस है जिससे एग्जाम्स में अलग अलग जगह बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर टेंस ग्रामर है, इंग्लिश है, ग्रामर है, और टेंस का टॉपिक अगर उसके सिलेबस में है तो 90% केसेस में इस जगह से क्वेश्चन जरूर बना है। किस तरह का क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस अगर लिखता हूं, मैंने बोला कि आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क yesterday। अब ये सेंटेंस देखिए हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करेंगे, अगर हमारी बेसिक आदत होती है कि मैं ये वर्क, ये कार्य कल पूरा कर चुका हूं, तो दिखने में ठीक लगता है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। तो हमने बोला गलत क्यों है, तो उसके पीछे देखिए एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि कोई भी सेंटेंस जिसको आपको एग्जाम में करने के लिए बोला गया है, उसके अंदर yesterday, the day after yesterday, the day before yesterday, माफ करिए, ago, some time ago, last year, last month, लास्ट वीक, या कोई भी एक्सप्रेशन जो पास्ट टाइम को शो करता है। तो हमने कोई भी एक्सप्रेशन जो पास्ट टाइम को शो करता है क्या है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन पहला पॉइंट याद रखिए कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर yesterday, the day before yesterday, the day अगो, सम टाइम अगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, या पास्ट टाइम को शो करने वाला कोई भी एक्सप्रेशन आ गया, तो वो आप उस सेंटेंस को कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते। ये गांठ बांध दीजिए पहले कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा जा सकता। तो हम बोलेंगे क्या करेंगे, तो उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है लेकिन आगे पढ़ेंगे भी। इन सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कंप्लीट की सेकंड फॉर्म वापस से क्या आएगी, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म भी सेम ही होती है, दिस वर्क yesterday। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या है, सही है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर खाली जगह में आ जाता है और इनमें से कोई वर्ड आता है और आपको पूछा गया टेंस कौन सा आएगा, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस, ये सीधा आना चाहिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। या कहीं इस तरह से लिखा हुआ है और इस तरह के वर्ड से और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो आप उसको गलत करिए, नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन शोइंग पास्ट टाइम का मतलब क्या हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला वी हैव विजिटेड आवर फ्रेंड्स इन 2019। तो वी हैव विजिटेड आवर फ्रेंड्स इन 2019, यानी हम 2019 में अपने दोस्तों से मिल चुके हैं। तो देखने में, सुनने में, बात करने में ये सेंटेंस पूरी तरह से सही लगता है। अभी तो 2020 चल रहा है, इसका 2019 क्या है, पास्ट टाइम को शो करने वाला एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया।
तो अब हमने बोला कि इसको लिखा कैसे जाएगा, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद में विजिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होती है, सेम ही होती है। तो हमने बोला वी हैव विजिटेड आवर फ्रेंड्स इन 2019। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो गया है, सही हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला कि व्हाट हैव यू डन लास्ट ईयर। तो हमने बोला लास्ट ईयर आ गया, मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है। कैसे पता चला कि हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो उसको लिखेंगे कैसे, तो हमने बोला व्हाट डिड यू डू लास्ट ईयर। तो हमने बोला ये कैसे आ गया, तो डोंट वरी, आप सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि पास्ट टाइम को शो करने वाला कोई भी एक्सप्रेशन आ गया या फिर जो टर्म्स हमने बात की उनमें से कुछ भी आ गया, तो आप उस सेंटेंस को कभी भी और कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लिख सकते। उसको आप जनरली किस में लिखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर रखें, दिमाग में रखें। अब वहीं पे हम बात करते हैं कि कुछ एक्सप्रेशन जैसे नेवर, एवर, ऑलरेडी, टिल नाउ, अप टू नाउ, बिफोर, येट, इस तरह के एक्सप्रेशन सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। सामान्यतः, जनरली, हमेशा भी जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि और आपको कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है तो भी पूछे कि टेंस कौन सा आएगा, तो जैसे ही आपने देखा नेवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट के बाद हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यहां पे क्या लिख लिया। जैसे हमने बोला कि अब आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ एवर दिया हुआ है, बोला टेंस कौन सा है, आपने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यू के हिसाब से हैज या में से क्या आएगा। हमने बोला कि शी हैज नॉट मेट हिम बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है, अब से पहले, कि नहीं वो उससे आज से पहले नहीं मिली, पहले कभी नहीं मिली है, पहले नहीं मिली, तो शी हैज नॉट मेट हिम बिफोर, वह उससे पहले कभी पहले नहीं मिली है। तो पहले का मतलब क्या हो गया, अब से पहले कभी भी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने बोला कि मुकेश hasn't met me yet। yet का मतलब होता है अब तक, यानी मुकेश मुझसे अब तक नहीं मिला है। तो मुझसे अब तक नहीं मिला है मतलब कि yet का प्रयोग क्या आप देख सकते हैं किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्पेशली बात करें yet का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नकारात्मक वाक्यों में ही होता है, ये भी चीज थोड़ी ध्यान रखने वाली है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन आ जाता है और आपको टेंस पूछा गया है, तो टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। इस चीज को आप दिमाग में रखें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कहीं न कहीं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के और सिंपल प्रेजेंट टेंस के दोनों से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला we have helped the poor। दूसरा सेंटेंस है we have a radio। देखिए दोनों के अंदर जो है आप देख सकते हैं हैव का प्रयोग हुआ है, और लेकिन एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ये है
कि इस जगह हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इस जगह हैव के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस में हैव के बाद में या हैज़ के बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तब तो कौन सा टेंस होएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। और उसी तरह से अगर कोई भी सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है तो आप हमेशा याद रखिए हैज़ या हैव खुद क्या है? मेन वर्ब है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वहाँ पर उनका प्रयोग पोजेशन यानी अधिकार को शो करने के लिए हुआ है। और तीसरी चीज़, वो हमेशा और हमेशा कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ये क्लियर है। कोई भी सेंटेंस में हैज़ या हैव के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई मुख्य क्रिया नहीं है, तो हैज़ या हैव खुद क्या है? मेन वर्ब है, ये चीज क्लियर रखे। वहां पर हैज़ या हैव का प्रयोग अधिकार को बताने के लिए हुआ है, मतलब कि इस सब्जेक्ट के पास ये चीज है। वी हैव ए रेडियो, हमारे पास एक रेडियो है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये चीज ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल सा है। तो कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, या फिर आप ये भी शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक बोतल है, तो आई हैव अ बोतल। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट है कि वर्तमान समय में किसी भी चीज के पास या किसी भी सब्जेक्ट के पास कोई चीज है तो उसको दिखाने के लिए आप सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास दो सेंटेंस है, पहला है वी हैव हेल्प्ड द पुअर। अब इसका अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो बहुत ही आसान है कि वी हैव नॉट या हैवंट हेल्प द पुअर। लेकिन जैसे ही हमने ये लिखा कि वी हैव अ रेडियो, अब इसका नेगेटिव बनाना है तो आप ये नहीं लिख सकते कि वी हैव नॉट अ रेडियो। ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट, तो वी के हिसाब से क्या लग जाएगा? डू नॉट हैव अ रेडियो। तो यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं, इसका हैज या हैव खुद क्या है? मेन वर्ब है। और इस तरह के वाक्यों का नकारात्मक बनाना है तो डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ेगा आपको। हैज या हैव के बाद में नॉट नहीं लगा सकते, आप ध्यान रखें। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो यहां तो कैसे बनाएंगे? हम हैव को आगे ले लेंगे कि हैव वी हेल्प्ड द पुअर। लेकिन इसका अगर आपको बनाना है तो डू या डज में से डू वी हैव अ रेडियो, इस तरह से इसका नेगेटिव बनेगा। ये चीज ध्यान रखें आप, इंटरोगेटिव बनेगा। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसको घोड़े की तरह दौड़ा के आगे ले आइए। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डू वी नॉट हैव अ रेडियो। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने हैज या हैव के बाद में नॉट नहीं लगाया है, क्योंकि हैज हैव यहां पर मेन वर्ब के तौर पे यूज हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस तरह के वाक्य हमेशा याद रखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमने बोला कि मनीषा हैज अ कार। तो कोई भी सेंटेंस में हैज या हैव के बाद में नॉट नहीं है तो मेन वर्ब नहीं है, तो हैज या हैव खुद मेन वर्ब है। इसका मतलब है इस सब्जेक्ट के पास ये चीज है वर्तमान समय में। और वहीं पे एक्सक्यूज मी, नेगेटिव बनाना है तो आप जो है हैज या हैव के बाद नॉट नहीं लगा सकते, डू नॉट या डज नॉट ही लगाना पड़ेगा। तो यहां पर एक वचन है तो क्या आ जाएगा? डस नॉट। आप चाहें तो डू नॉट की जगह डोंट लिख सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। और आप चाहें तो डज नॉट की जगह जो है डजंट लिख सकते हैं।
ठीक है, ये चीज दिमाग में रखें। डज नॉट, अब यहां पर वापस हैज नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, हैव अ कार। तो यहां पर एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस में डू, डज या डिड के बाद में अगर आपको हैज, हैव या हैड के प्रयोग के लिए बोला गया है तो आप हमेशा याद रखें हैज या हैड कभी नहीं आ सकता। डू, डज या डिड के बाद में हमेशा और हमेशा तीनों में से क्या आएगा, हैव ही आएगा। ये चीज क्लियर रखें आप, बहुत सिंपल सी है। वहीं पे अगर आपको इंटरोगेटिव, इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो डू या डज को आगे लीजिए, तो डज मनीषा हैव अ कार, क्या मनीषा के पास एक कार है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो डज मनीषा नॉट हैव अ कार। तो ये हमारे पास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इनको भी दिमाग में रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों में और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में, इस तरह के वाक्यों में जो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, वो हमारे दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। बस उसके लिए दिमाग में क्या रखना है कि हैज या हैव के बाद में मुख्य क्रिया आई है या नहीं आई है। अगर हैज या हैव के बाद में मुख्य क्रिया है तो 100% क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और नहीं आई है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए हम जो है कहीं कहीं थोड़ा सा अब चीजों को रिवाइज करते हैं और ध्यान दीजिएगा। एक आपके सामने जो है एक ग्राफ बनाया जा रहा है, और इसमें जो है आपको पहला एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो मिल रहा है टी एस यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग, दूसरा है फ्यूचर टाइम और तीसरा है पास्ट टाइम। आप इस ग्राफ को इस तरह से लेके चलिए कि टी एस का मतलब है जिस समय भी आप सेंटेंस को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो सेंटेंस, वो समय क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मान लेते हैं कि अभी टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जैसे अभी की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही मैंने बोला सिंपल सा कि मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब है कि अभी बोला गया है मैं खाना खाता हूं, नहीं अभी टाइम ऑफ स्पीकिंग है, तो मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब ये क्या है कि वर्तमान समय में होने वाला एक आदतन क्रिया है या हैबिचुअल एक्शन है, रूटीन एक्शन है, रिपीटेड एक्शन है। इसका मतलब कौन सा टेंस होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। इसका मतलब वर्तमान समय में होने वाले ऐसे सारे सेंटेंसेस जो ये बोध करते हैं कि कोई भी एक्शन वर्तमान समय में होता है तो उसको शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। बहुत ही आसान सा है। फिर हमारे पास है, जैसे मैंने बोला हम बात कर रहे हैं, ये टॉकिंग टू ईच अदर, हम बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि वर्तमान समय में होने वाले ऐसे सारे एक्शन जिनमें ये शो होता है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में चल रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, तो उसको शो करने के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। दुनिया के ऐसे सारे के सारे वाक्य जिनमें यह बोध होता है कि कोई भी कार्य हो चुका है, कब हुआ हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी कार्य हो चुका है तो उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। वहीं पे हमने छोटी छोटी बातें भी की कि देखिए, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने बोला वर्तमान समय में हो रहे एक्शन को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, जो होता है वर्तमान समय में। हैबिचुअल एक्शन, रूटीन एक्शन, रिपीटेड एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। नियर फ्यूचर में कोई भी एक्शन अगर होने वाला है जो फिक्स हो चुका है, या बस, ट्रेन या एरोप्लेन के जो टाइम टेबल की बात करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। इवन की जो लाइव कमेंट्री होती है क्रिकेट के मैचेस में आप देखते होंगे, तो इस तरह के, या फिर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। हमने बोला कि डेली, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। फिर हमने बात की कि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि कोई भी एक्शन वर्तमान समय में चल रहा है, चाहे वो कोई चेंजेस और डेवलपमेंट्स को शो करने वाला भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हमने ये भी देखा क्या कि परमानेंट एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा, लेकिन टेम्पररी एक्शन किस में लिखा जाएगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। तो परमानेंट एक्शन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे माय फादर वर्क्स इन ए बैंक, लेकिन टेम्पररी एक्शन जैसे माय फादर इज वर्किंग इन ए बैंक नाउ अ डेज, तो क्या हो गया, हाँ ये चीज़ ध्यान रखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी हम कर चुके हैं, हमने स्पेशल पॉइंट रखा है क्या कि येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, अगो, सम टाइम अगो, इस तरह के वर्ड्स या पास्ट टाइम को शो करने वाला एक्सप्रेशन आ गया टाइम का, तो उसको लिखने के लिए आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ना करें, सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करें। वहीं पे हमारे पास नेक्स्ट टेंस आता है, वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए कोई भी वर्तमान समय में कोई भी एक्शन चल रहा है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी आता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कोई भी एक्शन पास्ट टाइम में कभी भी शुरू हुआ था, किसी समय अवधि या पॉइंट ऑफ टाइम से चला आ रहा है, वर्तमान समय में भी चल रहा है और आगे भी चलने की संभावना है, उसको शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो इसमें फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीज़ें आसान है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे हम, आप देखेंगे उससे पहले आप प्लीज़ और प्लीज़ थोड़ा सा सिंस और फोर का प्रयोग खुद के लेवल पे ज़रूर पढ़ें, ताकि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप थोड़े से रेडी रहे अपने लेवल पे और नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो अभी जितना हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।